यह कहानी गंगा के पृथ्वी पर अवतरण से जुड़ी है, जो हजारों बलिदानों और कठिन तपस्या का परिणाम थी। प्राचीन काल में एक अत्याचारी राजा सगर हुआ करता था, जिसने अपने वंश की समृद्धि और शक्ति को बनाए रखने के लिए एक यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ के लिए एक दिव्य घोड़ा छोड़ा गया, लेकिन वह घोड़ा देवराज इंद्र द्वारा चोरी कर लिया गया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया गया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज में भेजा। खोजते हुए वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे और वहां घोड़े को बंधा पाया। उन्होंने मुनि पर घोड़ा चुराने का आरोप लगाया। कपिल मुनि इस आरोप से क्रोधित हुए और उन्होंने अपने तेज से उन सभी राजकुमारों को भस्म कर दिया। सभी 60,000 राजकुमारों की आत्माएं अशांत होकर पितृलोक में चली गईं, क्योंकि उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ था। वहां से शुरू हुई राजा सगर के वंश में यह कठिन यात्रा। सगर के वंशज राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को पृथ्वी पर लाने की अनुमति दी। लेकिन गंगा का वेग इतना तीव्र था कि उससे पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। तब भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समेटकर उसके प्रवाह को नियंत्रित किया। इस प्रकार गंगा का अवतरण राजा भगीरथ की तपस्या, भगवान शिव की कृपा और उन हजारों राजकुमारों की बलि का परिणाम था। उनके इस अवतरण ने न केवल उनके वंशजों को मोक्ष दिलाया, बल्कि पृथ्वी पर पवित्रता और जीवन का संचार किया। तब से गंगा को मोक्षदायिनी माना जाने लगा और उनके पवित्र जल में स्नान करने से लोगों के पाप धुलने की मान्यता बनी।